हेलो बच्चों, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइटा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? उभयचर भी कहते हैं। जल स्थलचर मतलब कि जो जल पर भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा क्या हैं? जो जल पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, वो क्या हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को इसलिए क्या बोलेंगे? प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोलेंगे। जैसे कि एम्फीबिया के एनिमल्स होते हैं, वो जल में भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, वो एम्फीबिया का एनिमल है, तो वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। उसी प्रकार ब्रायोफाइटा कैसे हैं? ये जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे इनको कहेंगे प्लांट किंगडम का एम्फीबिया। आवास के आधार पर ये कैसे होते हैं? ये छायादार होंगे, नमी में प्रेजेंट होंगे। जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। और निषेचन के लिए कहाँ जाते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए जल पर जाते हैं, ठीक है, जल में जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा में हम कौन कौन आते हैं? तो मॉसेस, जितने भी मॉसेस होते हैं वो ब्रायोफाइटा में आते हैं। लिवरवर्ट होते हैं, वो ब्रायोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉसेस और लिवरवर्ट आते हैं। कौन कौन आते हैं? मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट आते हैं, जो कि पहाड़ियों में नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। मतलब कि पहाड़ी का जो नम क्षेत्र होता है उसमें पाए जाएंगे, और जो छायादार क्षेत्र होता है वहाँ पर पाए जाएंगे। तो जो नम और छायादार क्षेत्र में पाए जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? स्कियोफाइटा बोलेंगे, ठीक है। स्कियोफाइटा बोलेंगे किनको? ब्रायोफाइटा को, क्योंकि ये नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहेंगे? जल स्थलचर मतलब एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसको करने के लिए कहाँ होते हैं? ये जल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जल में जाते हैं तभी ये लैंगिक जनन कर पाते हैं। निषेचन इनका कहाँ होता है? जल में होता है। इतनी बात समझ में आई? ये प्राय कैसे होते हैं? नम होते हैं, आर्द्र भूमि या सीलन जहाँ पर होती है, थोड़ा कि मॉइस्चराइज़र जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर, वहाँ पर पाए जाते हैं और छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे। तो नम, सीलन और छायादार स्थानों पर पाए जाने के कारण इन्हें स्कियोफाइटा कहा जाता है। और ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका, सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? अनुक्रमण में। अनुक्रमण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इनका पादप काय होता है वो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। मतलब जो इनकी ये बॉडी होती है, थैलस से, जो थैलस लाइक बॉडी होती है, वो क्या होती है? सेल, जो शैवाल होते हैं उससे ज़्यादा क्या होती है? मॉडिफाइड होती है, विभेदित होती है आगे। और इनमें क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स, मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुकोशिकीय मूलाभ, जो कि क्या करता है कि किसी भी स्थान को चिपकने से हेल्प करता है। तो ये मूलाभ पाए जाते हैं इसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। इनमें क्या होता है? थैलस लाइक बॉडी होती है, तो इनमें वास्तविक मूल नहीं पाई जाएगी, तना नहीं पाया जाएगा, पत्तियां इनमें एब्सेंट होती है। लेकिन जो मूल के समान संरचना, मूल के समान, पत्ती के समान और तने के समान संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इनका जीवन चक्र देख लेते हैं। तो इनका जो जीवन चक्र है वो कैसा होता है? युग्मोद्भिद होता है। युग्मोद्भिद से बीजाणुद्भिद बनता है। युग्मोद्भिद क्या है? अगुणित है, एन, फिर द्विगुणित हो जाता है बीजाणुद्भिद, फिर वापस युग्मोद्भिद बनता है तो वापस एन बन जाता है। मतलब कि जो थैलस होता है वो कैसा होता है? युग्मकोद्भिद, वो एन टाइप का होता है। तो थैलस में कैसे, एक, जैसे कि ये बॉडी है कोई ब्रायोफाइटा की, ये बॉडी है, तो इसमें मादा और नर दोनों पाए जाते हैं। तो मादा, जो नर पार्ट है उसको पूधानी बोलेंगे, जो स्त्री पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीधानी बोलेंगे, जो मादा पार्ट होता है, ठीक है। पूधानी क्या बनाती है? पूधानी अगुणित होती है और वो भी अगुणित पुमणु बनाएगी, ठीक है। और जो स्त्रीधानी होती है वो अणु बनाएगी, ये भी अगुणित होता है। और ये जल में जाके निषेचन होगा तो n + n क्या बनेगा? 2n बनेगा। तो ये क्या होगा? डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित होता है, ठीक है। आगे जाके जो युग्मनज का निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा,
तो 2N युग्मनज का निर्माण होगा। फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा। और जो बीजाणुद्भिद है वो जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है ना, उन पे आवास के लिए, भोजन के लिए डिपेंड करता है। और बीजाणुद्भिद मात्र कोशिकाओं में आगे जाके क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और विभाजन के थ्रू क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। और ऐसे ये लाइफ प्रोसेस इनकी चलती रहती है आगे से आगे। सबसे पहले जो पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और स्त्री धानी के संपर्क में आता है। मतलब पानी में एक तो पुमंग आ गया, फिर कौन आ गया, अणु आ गया, दोनों का संलयन होगा 2N, मतलब कि क्या बनाएगी, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, युग्मनज में क्या होगा, विभाजन नहीं होता, बीजाणुद्भिद एक बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद बना लेता है युग्मनज आगे चलकर। ठीक है, और जो ये बीजाणुद्भिद है वो मुक्त जीवी नहीं होता, मतलब कि ये प्रकाश के लिए, भोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है, संश्लेषित युग्मोद्भिद से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद है वो कुछ कोशिका क्या करेंगी, विभाजन करेंगी और अगुणित बीजाणु का निर्माण करेंगी, जो अंकुरित होकर क्या करेगा, युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। इतनी बात समझ में आई। ब्रायोफाइट्स हैं, उनके महत्व क्या क्या है। ब्रायोफाइट्स बहुत कम क्या होता है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत कम आर्थिक महत्व वाले होते हैं। कुछ मॉसेस होते हैं ना, वो शाकाहारी, स्तनधारी पक्षी और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। जो स्फैग्नम होता है वो कुछ स्पीशीज़ क्या करती हैं, पिट एक कोयले का एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अपरूप या नहीं, प्रकार होता है, कोयले का प्रकार होता है पिट, तो वो प्रदान करते हैं और ईंधन के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, पैकिंग में काम में आते हैं, सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में ये हेल्पफुल होते हैं। और इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा, ब्रायोफाइटा में पानी को रोकने की क्षमता पाई जाएगी। शाकाहारी, स्तनधारी और अन्य प्राणियों के लिए भोजन का काम करेंगे। और जो स्फैग्नम होता है वो क्या करता है, कुछ स्पीशीज़ की जो पिट है ना, कोयले का क्या होता है, प्रकार होता है, उसको प्रदान करेगा, तो ईंधन के रूप में काम आएगा। पैकिंग करने में, सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में किसका यूज़ किया जाता है, ब्रायोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। लाइकेन के समेत मॉस सबसे पहले ऐसे सजीव होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। तो लाइकेन मैंने बताया था, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। वैसे ही जैसे कि लाइकेन क्या होते हैं, चट्टानों पर उगते हैं, वैसे ही मॉसेस क्या होते हैं, चट्टानों पर उगने वाले होते हैं। पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी जीव हो, जैसे वो पेड़ हो, छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो या फिर बड़े से बड़ा एनिमल होता है, सब वो पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चट्टानों को अपघटित किया जाता है। इन्होंने चट्टानों को क्या किया है, अपघटित किया है और पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। जो बड़े बड़े पौधे हैं वो चट्टानों पर उगते हैं, उनके लिए वो चट्टान को क्या बनाया, उपजाऊ बनाया एक तरीके से। मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेता है और वर्षा की बौछार मृदा को क्या करती है, अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती। तो ये मृदा अपरदन को रोकने में भी मॉसेस का हेल्प है। मतलब ब्रायोफाइटा क्या करते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं। जैसे ही मिट्टी पर क्या करते हैं, सघन परत बना लेते हैं, और जैसे बारिश आती है तो ये क्या कर लेते हैं, उसको चट्टान अंदर तक नहीं हानि नहीं पहुंचाने देते, और वो क्या कर लेते हैं, मृदा अपरदन को रोक लेते हैं। और जो ब्रायोफाइट्स को क्या लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। लिवरवर्ट और मॉसेस, इसके ब्रायोफाइट्स के दो प्रकार हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्रायोफाइटा आपको समझ में आया नहीं आया, कितना समझ में आया, ये ज़रूर बताना। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।